Today we are going to discuss major issues, themes and concern in Sarah Suleri's Meatless Day. First of all, we'll discuss that no, it is not only merely devotion that makes my mother into the land onto which this tale must treat. सबसे पहले वो अपनी इसमें ज़िक्र करती है अपनी माँ का कि उसने कौन कौन सी सफ़रिंग देखी और कौन कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट करना पड़ा उसे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने उसको उसके और उसके बाप के दरमियान जो रिश्ता था उसको निभाने पे मजबूर किया, और अपनी जो कल्चरल और सिविलाइजेशन थी उसको भी उसने क्या कहते हैं ओढ़े रखा, और उन्हीं को देखते हुए उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। ये बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो बातें वो करता है वो अपनी माँ के बारे में ही करती है, क्योंकि फ़ीमेल कैरेक्टर को डोमिनेंट रख के वो क्या करती है, सारी बातें करती है और ख़ुद को भी इसमें एज ए नैरेटिव वो खुद बयान कर रही है। तो अब आपने देखना है इसमें सबसे पहले अगर आप इसके मेजर कैरेक्टर देखें ना, तो उसके मेजर कैरेक्टर्स में भी इसने अपने सबसे पहले किसको रखा हुआ है, मदर को भी और साथ अपनी दादी को भी। फीमेल कैरेक्टर्स पे क्या कर रही है, ज़्यादा फोकस कर रही है, और फीमेल कैरेक्टर्स की जो सफरिंग है वो अपने इस नैरेटिव के थ्रू हमें बताना चाहती है। What she knew of the necessities that living in someone else's history must entail, of how she managed to dismantle that other history she was supposed to represent। तो कहना चाह रही है कि उसने वो जो उसकी मम्मा थी उसने कैसे रहते हुए जो है अपने मेंटल हालात को काबू करते हुए दो किस्म के उसको कल्चर को रिप्रेजेंट भी करना पड़ा, और दो किस्म की चीज़ों को उसको फोकस करना पड़ा। दो तरह की कैसे, बाप की तरफ से अलहदा सोसाइटी, बाप की तरफ से अलहदा कल्चर, उसका अपना अलहदा कल्चर, और फिर उसमें दरमियान में जो एक और वेव बनती है वो बच्चों की है कि अब एक तरफ से माँ है, एक तरफ से बाप है और दरमियान में बच्चे हैं, ठीक है ना, कि उसको उन सारी चीज़ों को अपने बच्चों पे कैसे इम्पोज करना है, कैसे उनको स्टाइल पे इम्प्लीमेंट करना है। कि आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में, उस दिन भी मैंने इस बात पे डिस्कस की थी कि कैसे ख़वातीन के ऊपर जो ज़िम्मेदारी आती है और वो उसको मैनेज करती हैं, बाप की जो ट्रेडिशंस होती हैं उनको भी देखते हुए। और आप क्या नहीं समझते कि एक ख़वातीन का जो किरदार है एक कुंबा बनाने में, एक ख़ानदान बनाने में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द। तो अब वो ख़ातून जो बेचारी होती है उसको अपने खावन की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उस माँ को जो है वो सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। और फिर जाके अब देखें माँ की जो ममता होती है वो इंतहाई क्या कह सकते हैं आप उसको, नफीस होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती है। अब उसके ऊपर सोशल बर्डन्स भी होते हैं, उसके आप क्या कह सकते हैं खावन की तरफ से भी प्रेशर होते हैं, उसकी सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर होते हैं, लेकिन उन सबको मैनेज करके वो क्या इम्पोज करना या वो क्या इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही होती है कि उसकी जो औलाद है, उसकी जो चीज़ें हैं या उसकी जो परवरिश है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए। Furthermore, I am interested to see how far any tale can sustain the name of mother, or whether such a name will have to signify the servants of story। अब वो कहती है कि आई एम इंटरेस्टेड टू सी, वो कहती है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि माँ का जो नाम है वो कितनी देर तक टिकता है, या मेरे किरदारों में उनकी झलक कितनी देर तक बाकी रहती है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो हमारी सारी बात जो कर रही है फीमेल कैरेक्टर्स पे कर रही है, तो अब यहाँ पे वो किसको फोकस कर रही है, अपनी मदर को। इवन के शी हैज़ एंटाइटल्ड मदर इंटाइटल्ड इन बोल्ड, तो वो हमें बताना चाह रही है कि वो अपनी माँ का कैरेक्टर जो है वो देखना चाह रही है कि वो उसकी कितनी अहमियत है इस स्टोरी में। नाउ शी इज सेइंग दैट आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ फार her plot therefore must waver, it must wave in her own manner of sudden retreating, as though I could almost see her early surprise when she found herself in Pakistan on someone else's land। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी और
उनके जो सडन मैनर थे उनको देख के मैं परेशान भी हो गई कि उन्होंने किस तरह एक पाकिस्तान के माहौल में भी खुद को सस्टेन किया और एक जो फॉरेन उनका जो सारा कुछ था उसको भी देखते हुए उसने किस तरह अब वो आखिर पे हमें कह रहा है पाकिस्तान ऑन समवन एल्स लैंड, ठीक है। एक तो पाकिस्तानी कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो साथ साथ दूसरा भी है आई हु हैव वॉच्ड हर रोड सराउंडिंग read a book and teach it should be able to envisage the standing of black and white behind the reading of the land. No wonder she is unanswered when her pregnancy was born. Sulari's mother is of Welsh origin. Motherhood explains the Sulari's mother represents the land onto which this tale must treat. When the story more strongly reflects Pakistani culture and certainly nothing of Welsh culture. अब आपने देखा होगा कि उसकी माँ का जो कल्चर था वो क्या था, वेल्श कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी बस। बट वो यहाँ पे जो कह रही है कि उसने सुलेरीज मदर इज अ वेल्श ओरिजन, मदर वुड एक्सप्लेन दैट सुलेरी मदर रिप्रेजेंट द लैंड ऑन टू विच दिस टेल मस्ट ट्रीट व्हेन द स्टोरी मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट पाकिस्तानी कल्चर। अब देखें यहीं पे प्रॉब्लम पैदा हो रहा है कि वो खुद क्या थी, वेल्श कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन वो स्टोरी में ज्यादातर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तानी कल्चर को। क्यों कर रही है? ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू सोशल क्या कह सकते हैं सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू हर हस्बैंड, ड्यू टू हर सोसाइटी एंड ड्यू टू हर सराउंडिंग्स। तो उसको जो है एंड सेंट्रली नथिंग ऑफ वेल्श कल्चर, जो वेल्श कल्चर था उसको रिप्रेजेंट करने को उसको इतना मौका नहीं मिला। One of the striking contrasts between Rushdie's shame and Sulari's meatless day is the simplicity or at least everydayness of Sulari's subject matter, where Rushdie makes everything so grandiose. तो अब वो कहता है, अब वो कंपैरिजन कर रहा है किसका, दो चीज़ों का। कौन कौन से नावल का? रुश्दी का एक नावल है शेम, और साथ पे किसका कंपैरिजन कर रहा है, सुलेरीज मीटलेस डे, कि वो कहता है इन दोनों में काफ़ी सारा जो है सब्जेक्ट मैटर जो है वो काफ़ी सारा मिलता जुलता है। अब वो इन्हीं दोनों को देख के हमें इसके इश्यूज बताने की हमें कोशिश कर रहा है। कहता है वेयर रुश्दी रोट अबाउट कैरेक्टर्स whose lives had enormous on those around them, the rising and falling nations leader, and such Sulari writes a much more personal tale about her family which cooks marked the progression of time. अब देखें वो दो चीज़ें हमें बताना चाह रहा है कि दो नावलों का कंपैरिजन तो कर रहा है, लेकिन वो हमें साथ साथ ये बता रहा है कि जो रुश्दी का नावल है उसमें उसने कैरेक्टर्स का राइज एंड फॉल भी बताया है, कौमियत भी बताई है, सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन जो साथ ही साथ हम जिसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं मीटलेस डेज का, उसमें वो जो हमारा राइटर है वो क्या बता रहा है, जस्ट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, सुलेरीज राइट अ मच मोर पर्सनल टेल अबाउट हर फैमिली। सुलेरी क्या बता रही है हमें, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बता रही है। इन विच कुक्स मार्क द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम। फर्दरमोर रुश्दी टुक ग्रेट पेन्स टू रिमाइंड द रीडर दैट bizarre and wild tale he was unfolding was made up. The story Sulari or her Sargonate narrative presents her text like autobiographical and a literal prose, much more like a mirror than an epic. तो कहता है कि आप दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो रुश्दी का जो नावल है उसने क्या दिखाया है, टुक ग्रेट पेन्स टू रिमाइंड द रीडर। उसने रीडर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं जिसमें उसको पढ़ने का भी इंटरेस्ट आप कह सकते हैं। वही बात आ गई जो पहले दिन भी आपको बताया था कि हर राइटर का एक अपना क्या होता है, स्टाइल होता है, उसका अपना विग होता है। तो अब इन दोनों को जब वो कंपेयर कर रहा है तो कहता है एंड वाइल्ड टेल ही वाज अनफोल्डिंग वाज मेड अप स्टोरी, कि उसकी जो टेल थी उसने जब उसको फोल्ड किया तो एक स्टोरी तो बनती है। लेकिन अब कंपैरिजन किससे कर रहा है कि सुलेरी ने जो लिखा वो सारा कुछ ऑटोबायोग्राफिकल था, ठीक है। सुलेरी रोट हर टेक्स्ट लाइक ऑटोबायोग्राफिकल, अ लिटरल प्रोज, मच मोर लाइक अ मेमोर देन एन एपिक। Nevertheless, both Rushdi's and Sulari's work concern Pakistan and there is overlap of background subject matter. तो कहता है कि दोनों के जो कंसर्न हैं सुलेरी के और उसके रुश्दीज के, दोनों के कंसर्न किसके साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान। एंड देयर इज ओवरलैप ऑफ बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैटर।
The rise of Islamic fundamentalism, for example, and the unfortunate succession of Pakistan's leader, Islam predictably took the streets, shaking Bhutto's empire. By this time, Bhutto was in prison and awaiting trial, and General Zia was presiding over the Islamization of Pakistan, but we had no time to notice. अब देखें ये थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया कि अब रुश्दी ने जो अपने नावल में बताया तो वो हमें बता रहा है कि जब हालात बता रहा है कि भुट्टो को जब जेल में डाला गया और उस वक्त रूलिंग लीडर कौन था, जनरल ज़ियाउल हक, और वो क्या कर रहा था, इस्लामिक फोबिया को जो था, एनी हाउ दिस इज़ अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट बट वी हैव टू डिस्कस। तो कहता है कि वो उस वक्त इस्लामाइजेशन को ज़्यादा तरजीह दे रहा था, मतलब एक नैरेटिव बयान हो रहा था। Anyhow, I am repeating again, that's a political aspect, but we have to discuss. At the end, she is also saying, but we have no time to notice, कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हमने इन चीज़ों को बॉदर करते या नोटिस करते। तो यही बात है कि वो अब देखें कंपैरिजन दोनों चीज़ों का कर रहा है, लेकिन देखें कितना फ़र्क है उसमें कि वो एक राइटर जो सिर्फ अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी दादी के बारे में, उनकी सफरिंग को बता रहा है। और एट द अदर हैंड कौन है जनाब, एक ऐसा राइटर है जो पाकिस्तान के हिसाब से भी बात कर रहा है, जनरल ज़ियाउल हक की भी बात कर रहा है, भुट्टो की भी बात कर रहा है, इस्लामाइजेशन की भी बात कर रहा है। जस्ट फ्रॉम दीज लाइन्स आई ऑटोमेटिकली equate Bhutto to Rushdie's fictitious character Iskandar Harappa and General Zia to Raza Haider. In Rushdie's, these events were dramatic force in the book. Catalytic even in Sulary, we had no time to notice. Can we better understand the intents or function of these authors by comparing the overlap of their novels and their different strategies to addressing the same issues? अब वो कहता है, अब ये कौन कह रहा है जनाब, जेनिफर एलिक्सन कह रहे हैं कि हमारे पास यही जो है, we had no time to notice. Can we better understand the intents or functions of these authors by comparing the overlap of their novels and their different strategies of addressing the same issues? अब वो कहता है कि देखें हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम इनको नोटिस करते, लेकिन इशू क्या थे, दोनों के सेम थे, लेकिन वे क्या थे, डिफिकल्ट थे. नाउ दैट्स अप टू द राइटर स्टाइल दैट हाउ ही और शी इज गोइंग टू डिपिक्ट द थिंग, बट दैट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन दैट वी हैड नो टाइम टू नोटिस, इवन वी हैड no time to notice that how the two writers are going to address the same issues but in a different way. But I was baffled by her lesson. If I am to break out of the structure of affection, I asked her silently, then what is the idiom in which I should live? She would not tell me, but even today, as I struggle with the quantity of the task, I have set myself the obsolescence of these quiet little tales. I can feel her spirit shake its head to tell me, daughter, unplot yourself, let be, but I could not help the manner in which my day was narrative, quite happy to let mama be that haunting bird at which narrative falls apart. कहता है कि but I was baffled by her lesson. I am to break out of the structure of affection. I asked her silently, मैंने उससे पूछा, then what is the idiom in which I should live? She would not tell me, वो मुझे नहीं बताना चाहती थी. But even today, as I struggle with the continuance of the task I have set myself, I can feel her spirit shake. कहता है मैं उसके जज्बे को देख सकता था, फील कर सकता था. Shake its head to tell me. Shake head कहते हैं सर को हिलाते हुए जवाब देना, मुस्बत जवाब देना. उसकी जो फीलिंग थी वो कहता है कि मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जब वो मुझे बता रही थी, daughter, unplot yourself, let be, but I could not help the manner in which my day was narrative. कहते हैं daughter, unplot yourself, अपने आप को क्या है, unplot करो. But I could not help the manner in which my day was narrative, quite happy to let mama be the haunting word at which narrative falls apart. In a way, this is Sulari's way of doing what others author
we have read also do examining her role as storyteller, asserting the context in which she has the right to tell stories. It is interesting to compare Sulari's humble and at times self-effacing way of doing this with Rushdie's devil-may-care humorous and perhaps even arrogant way of doing so. तो कहता है कि इसी तरह हम जो है कंपेयर तो कर सकते हैं. वी हैव रेड आल्सो, हमने जितने भी पाकिस्तानी रीड नावलिस्ट को पढ़ा है, एग्जामिनिंग हर रोल एज ए स्टोरी टेलर, उनके स्टोरी टेलर कहते हैं कहानी बताने वालों को, उनको हम एग्जामिन तो कर सकते हैं. असर्टिंग द कंटेक्स्ट इन विच शी हैज़ राइट टू टेल स्टोरीज, कि उसने किस कंटेक्स्ट में हमें बात की. देखें, अब फीमेल राइटर जो है वो ज़्यादातर फीमेल की ही बात करेगी, तो उसने ज़्यादातर क्या किया, फीमेल करेक्टर को ही डोमिनेंट रखा अपनी स्टोरीज़ में. रियलिटी जो भी हो सकता है रियलिटी यही हो, क्योंकि राइटर की अपनी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी लिखे, वो किसी का बाउंड नहीं है. बाउंड तो हम है ना, हमने पढ़ना है ना उनको. अगर हम कोर्स आउटलाइन को देखें तब भी हम बाउंड हैं, हम लिटरेचर की शक्ल में देखें तब भी हम बाउंड हैं, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी हम बाउंड हैं. राइटर हमारा बाउंड नहीं है, उसने अपनी मर्जी से लिखना है. While Rushdie seemed to argue that given in the validity of many interpretations of an event, his may as well be the considered first, Sulary continually reminds us that given the complexities of the matter at hand, she regrets she did not have more helping hands, and specifically those of her admired family members, to help her examine. This is the light of Sulary relatively light use of the fantastic. अब देखें, वो कहता है कि ये भी अगर हम सुलैरी और इस दोनों को आपस में कंपेयर करें, सुलैरी कंटिन्यूली रिमाइंड अस, वो हमें दोबारा बताती है कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द मैटर्स एट हैंड, कि वहाँ पे कौन कौन सी क्या है मुश्किलात हैं. शी रिग्रेट्स शी डिड नॉट हैव मोर हेल्पिंग हैंड्स, उसकी मदद करने वाले ज़्यादा इंसान नहीं थे. स्पेसिफिकली दोज ऑफ हर एडमायर्ड फैमिली मेम्बर. अब वो देखें, दिस इज़ आल्सो अ वे ऑफ अ वुमेन्स राइटिंग, एज शी इज़ एक्सप्रेसिंग दैट स्पेसिफिकली दोज ऑफ हर एडमायर्ड फैमिली मेम्बर्स, इवन के वो भी उसके हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे जिनकी वो क्या करती थी, तारीफ़ करती थी, उनके बारे में अच्छी बातें करती थी. टू हेल्प एग्जामिन दिस इन द लाइट ऑफ सुलैरीज रिलेटिवली लाइट यूज़ ऑफ फैंटास्टिक. तो अब देखें, वो कहती है कि देखें ये कैसा उसका स्टाइल है, कि उसने अपने स्टाइल के थ्रू भी क्या हमें बता रही है, वुमेन्स राइटिंग बता रही है और साथ साथ फेमिनिज्म के बारे में बात कर रही है. अ फेवरेट मीटलेस डे ब्रेकफास्ट फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेड ऑफ गॉड्स हेड एंड फीट कुक्ड विद स्पाइस into a rich and unegal sauce, remarkable the things that people eat. अब उसमें वो हमें मीटलेस डेज का एक ब्रेकफास्ट के बारे में बता रही है कि वो लोग कौन सा ब्रेकफास्ट, फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी चीज़ों पे मुश्तमिल होता था. गॉड्स हेड, ये सिरी पाए जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना. तो गॉड्स हेड एंड फुट एंड फीट कुक्ड विद स्पाइस इनटू अ रिच, जो सॉस में बनाए जाते थे. थिंग्स दैट पीपल ईट, जो लोग वो खाते थे. एंड सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ abstention in the city, the institute of meatless days rapidly came to signify the imperative behind the acquisition of all things fleshly. Basically ये कौन कह रहा है, मार्गरेट हैंडर ने जनाब ये इस पे क्या किया है, कमेंट किया है कि उन लोगों का खुराक किस तरह की थी और उनके शौक किस तरह के थे. बट ऑन द अदर हैंड उनके मसाइल क्या हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें. देखें, एक क्रिटिकल कमेंट करने वाले ने किस तरह इस बात को बताने की कोशिश की है कि उन लोगों के शौक देखें आप, कि वो खाना किस तरह का खाते थे, ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहे हैं, बट उनके मसाइल देखें तो वो किस तरह के अजीब किस्म के मसाइल हैं. बट आई फाउंड वर हंक्स ऑफ मीट रैप्ड इन सेल्फोन एंड ईच ऑफ देम felt like mamma in some odd way. I stole away a portion of that body. It was a piece of her foot. I found a small bone like a kunkel, which I quickly hid inside my mouth under my tongue. Then the dream dissolved into an extremity of tenderness. So in the end there was no place left where
इफ़त कुड रिटर्न, कहते हैं और आखिर पे हमने देखा कि ऐसी कोई हमारे पास वो जगह या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे इफ़त की वापसी होती। इन ईच रूम शी वाज न्यू, हर उस कमरे में जहाँ पे वो क्या थी, एक न्यू थी। विल नो वन एवर लेट दैट गर्ल बी एट होम, आई थॉट प्रोटेक्शन splattering in me like the sulfur flare of a match that flares beyond the call of duty. Ifat washed my face, it doesn't matter, Sarah, she once told me ruefully. Man live in homes and woman lives in body. That's it. उसने बड़ी प्यारी बात की, कहता है कि मैं एक दफ़ा उससे जब बात कर रही थी तो उसने मुझे क्या कहा, उसने इफ़त ने कहा, अब इसको देखिएगा ज़रा गौर से, बेशक आप नोट भी कर लें, तो कह रही है शी वंस टोल्ड मी रूफली, मैन लिव्स इन होम्स, मैन लिव्स इन होम्स एंड वुमेन लिव इन बॉडीज. आई थिंक सो यू गॉट इट, नो नीड टू एक्सप्लेन. बच्चे वो कहना चाह रहे हैं मैन लिव्स इन होम एंड वुमेन लिव इन बॉडीज, कि इंसान, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इंसान का तो अपना घर है, औरत का अपना घर, वही हमें बताना चाह रहा है कि मैन लिव्स इन होम, आदमी तो घरों में रहता है लेकिन औरत कहाँ में बसती है, जिस्मों में बसती है. सिर्फ औरत का घर क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो जगह है रहने की वो सिर्फ जिस्मों तक महदूद है. When Mustaqiri first arrived, she at once fell victim to the vagaries of the city and wanted a vocabulary to do justice to the perfect postcards in her mind, and the word with which she kept rubbing shoulders dangerously was subtly. That word cropped up often. Pakistan attempted to talk about itself in history. It was the cutting off edge of our border with India, that great type of sibling rivalry. When India described our portion of the map of the subcontinent as a mean and skinny, we bridled and said that actually it was a subtle and slim. अब वो बात साथ साथ किसकी कर रहा है, थीम में हमें पार्टीशन का भी बता रहा है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान को पकड़ के क्या कर दिया गया, उनके नक्शे खींच दिए गए और उनकी बाउंड्रीज लगा दी गई, और पाकिस्तान को एक स्पेसिफिक हिस्सा दे दिया गया और इंडिया को एक अलहदा जो है वो पार्ट दिया गया. Would seek out the slender Gandhara statue of the fasting Buddha and its lovely of sinew and the rib. There she would frown at it, typing to locate the subtly principle, instead only feeling by the obvious of it all that she should feel flustered, staggered. Me, can't you see? I tried to explain that you are not being stupid at all, that Lahore plays on the enchantment of the obvious, that it is arrogant because it refuses to be anything beside what it seems to be. Remember, I said warningly that I have lived many years as an otherness. Machines had more than any fair share of being other. So if my brother or my father start picking up the trend, I have every right to expostulate. Oh, home is where your mother is one. Oh, home is where your mother is one. It is where you are mother too. And in between, it's almost as though your spirit must retract. Your spirit must become a teeny little thing so that your body feels like a spacious place in which to live. Of Iffat's death, Suleri says, a precious end for such a moving body, one that like water moved most generously in light, and so with painful labor we placed Iffat body in different discourse, word as private and precise as water when water wishes to perform both in out and of light. बच्चे इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं. कहते हैं ओ होम इज़ वेयर यूर मदर इज़ वन एंड इट इज़ वेयर यू आर मदर टू एंड इन बिटवीन इट ऑलमोस्ट एज थो यूर स्पिरिट मस्ट रिट्रैक्ट.
तो उस दिन भी हमने यही बात की थी कि औरत का जो पहला घर होता है वो क्या होता है, माँ बाप का होता है, और जो वो दूसरा घर जाके बसाती है वो क्या होता है, उसके हस्बैंड का होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो रियलिटी है कि औरत का अपना घर नहीं होता, और वही बात आ गई कि मैन लिव्स इन होम बट वुमेन लिव इन बॉडीज। दैट्स ऑल।